हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अब चल रहे हैं हम लोग लंच बनाने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर गाइस यहाँ पर मैं बनाऊंगी चने की दाल की पकौड़े, उसके बाद से इसकी सब्ज़ी, क्योंकि मेरे पास कोई सब्ज़ी नहीं थी और आशीष ने बोला था कि यार रोज़ रोज़ सब्ज़ी खाकर बोर हो जाता हूँ, तो कुछ अलग सा बना दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम ना सब्ज़ी इतनी लाते हैं, एक हफ्ते की सब्ज़ी लाते हैं, फिर बीच में कभी छोले, कभी चने, कभी कुछ ऐसे करके बना लेते हैं। तो इसलिए फिर मैंने आज क्या किया कि ये जो चने की दाल होती है इसको रात के लिए भिगो दिया था। सुबह उठ करके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है पानी डालकर। थोड़ा सा आप हरी मिर्च डाल दीजिए, गरम मसाला डाल दीजिए, 2-4 आप लहसुन होते हैं ना, लहसुन जिसको हम गार्लिक बोलते हैं, तो गार्लिक की 2-4 कलियाँ डाल दीजिए, मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी सी धनिया पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक, हल्दी डालना तो डालिए, नहीं तो जीरा और हींग डाल दीजिए दाल में ही। और इसको ना पानी के साथ में थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये दाल ऑलरेडी फूली हुई होती है ना, तो ऑलरेडी इसमें पानी होता है। तो बस इसको ना सारी चीज़ें डाल करके ग्राइंड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर जो दाल भिगोई थी वो 1 कटोरी के करीब थी। ठीक है, तो आपको नॉर्मल वाली जो कटोरी होती है उस कटोरी से लेना है। और यहाँ पर आप अपने जितने भी आपके मसाले हैं, जैसे धनिया है, हरी मिर्च है, लहसुन की 4-5 कलियाँ हैं और अदरक है, ये सारी चीज़ें मैंने डाल करके दाल को पीस लिया था। पीसने के बाद से मैंने इसको अब पकोड़े बनाने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर ये पकोड़े बन रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं काम कर रही हूँ, जो अपना पैन है उसको रख दिया है, चाय बना लूँगी। और ये सुबह का रूटीन है और आज का ही ब्लॉग है ये। आज आपकी तारीख जो है 13 तारीख है, 13 तारीख का ब्लॉग है ये, 13 मई का। मैंने कहा आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। आप लोग को जब अगर ये चीज़ बनानी हो, आपके घर में कोई सब्ज़ी ना हो, कोई चीज़ ना हो, तो फिर आप इसको बना सकते हो, क्योंकि आलू सब लोग खाते हैं, आलू खा खा के सब लोग बोर हो जाते हैं। अगर आपके घर में सब्ज़ी वगैरह नहीं है और आप चाहते हो कुछ अच्छा सा बनाना, तो आप ये वाली सब्ज़ी ट्राई करना, मुझे बताना कैसी बनी थी कैसी नहीं बनी थी। मैंने कहा निकाल देती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं थोड़ा सा और लाल कर लेती हूँ, उसके बाद निकालूंगी। तो अब यहाँ पर मैं चाय जो है हमारी वो रख दी थी, तो मैंने साथ में चाय पत्ती डाल दी, उसमें चीनी और आपका अदरक डाल दूँगी बस। तो यहाँ पर हमारी चाय भी साथ के साथ बन जाएगी फटाफट से। तो सही रहता है, इस तरीके से काम निपट जाता है। 3 गैस वाला, मैंने 3 चूल्हे वाला जो बर्नर होता है ये सही रहता है। इससे क्या होता है ना कि आपको बेनिफिट्स ये होते हैं कि सारे काम आपके हो जाते हैं फटाफट से, आपको टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है पकौड़े हैं वो तल चुके हैं, बन चुके हैं अच्छे से। एक बार के और पकौड़े हैं वो निकाल लूँगी मैं, बस उसके बाद से मैं फिर इनका तड़का लगाऊंगी, तो इनके लिए तैयारी करेंगे। तो मैंने उधर कुकर चढ़ा रखा है, जिससे कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद कुकर भी हमें गरम गरम सा मिले और बस मुझे इधर उठा करके कुकर रख लेना हो। तो क्या है कि आशीष को ऑफिस जाना होता है, तो उनकी जो सब्ज़ी होती है उसको ठंडी करके देनी होती है। तो मैं सब्ज़ी इनकी इसीलिए थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ कि वो जल्दी बन जाएगी, तो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। बाकी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, कटोरी के ऊपर कटोरी रख करके फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे ना कि जो सब्ज़ी होती है आपकी वो ठीक रहती है, मतलब जल्दी से। एक तो पूरा शीशा भी नहीं ख़राब होता है, टूटने का डर नहीं रहता है शीशे का, और फिर जलने का भी डर नहीं रहता कि शीशे बच्चे ने अगर खोल दिया या मैंने खोल दिया, मेरे हाथ पे गिर जाए सब्ज़ी। तो फिर मैं ना कटोरी रखती हूँ, कटोरी के अंदर सब्ज़ी रख करके फिर उसके ऊपर एक कटोरी रख देती हूँ, जिससे कि वो सेफ़ रहे। उसके बाद से मैंने यहाँ पर पकौड़े निकाल लिए। अब मैंने यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी करनी है, तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर लिया 4 प्याज और 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 आपका हरी मिर्च। आशीष लहसुन नहीं खाते हैं, इसलिए मैं कोई भी सब्ज़ी में लहसुन का प्रयोग नहीं करती हूँ, क्योंकि उनको गार्लिक नहीं पसंद है, तो मुझे भी छोड़ना पड़ा। बट हाँ, कोई भी जो चाइनीज़ फूड होते हैं उसमें मैं डालती हूँ और उसमें इनको भी पसंद है, हम भी खाते हैं, ये भी खाते हैं। तो बस इस तरीके से सारा काम हो जाएगा मेरा फटाफट से। और बहुत सारा काम होता है, सुबह सुबह में मैंने शैम्पू कर लिया था बिकॉज़ मुझे पैक एप्लीकेशन करना था। तो अभी मैं वॉइस ओवर जो कर रही हूँ, इस समय बज रहा है टाइम, आप लोग को बता दूँ 3:22। एक मैम का मैसेज था कि मैम आप ना कोशिश किया करो कि ब्लॉग को सुबह जल्दी डाला करो, मतलब रात में पहले डाल दिया करो, जल्दी डाल दिया करो। तो जो ब्लॉग आप लोग अभी तक देख रहे थे वो ब्लॉग हमारा नाइट का होता था, इसलिए वो लेट आता था। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। जो कुकर है हमारा ऑलरेडी गर्म है, तो हम इसमें डालेंगे गरम मसाले। गरम मसाले में खड़े मसाले मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं आशीष के जो टिफ़िन है उसको पोंछ करके लगा लेती हूँ, क्योंकि आशीष को मैं 3 टिफ़िन देती हूँ। एक में इनके ड्राई फ्रूट्स, जैसे आपके पम्पकिन सीड हो गए, सनफ्लावर सीड हो गए, काजू किशमिश और थोड़े से स्प्राउट्स बना कर देती हूँ। आशीष वो ले जाते हैं डेली बेसिस में अपने ऑफिस में। ठीक है, तो आशीष को भी अच्छा लगता है, जैसे वहाँ पर चाय वगैरह पी रहे हैं या स्नैकिंग वगैरह करने का मन है तो थोड़ा बहुत ले लें। वैसे भी इनका इतना ज़्यादा वेट तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है स्नैकिंग वगैरह करने में। जिनका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है, बढ़ जाता है, उनको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से दूर रहना चाहिए। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हैं, सभी लोग खा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं गरम मसाले में डालूँगी बड़ी इलायची 1 और लौंग
और आपका जो दालचीनी का स्टिक होता है वो, और आपका चक्र, और तेज पत्ता आपको डालना है तो डाल सकते हैं, जीरा और हींग। तो यहाँ पर मैंने सारे गरम मसाले निकाल लिए हैं, और मैंने यहाँ पर 2 टमाटर भी निकाले हैं, टमाटर भी रखूँगी। तो जब तक हमारा ये तड़का वड़का गर्म होगा तब तक हम लोग अपना आटे की भी तैयारी कर लेते हैं। तो आटा भी लगा लेंगे फटाफट से। तो अभी पहले तड़का लगा लेते हैं, तड़का लगा लेंगे, उसके बाद आटा लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक तरफ से सब जो मसाले हैं वो भी पक करके रेडी हो जाएंगे, और फिर दिक्कत भी नहीं होगी। उसके बाद मैं आटा लगा लूँगी फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने कैमरा कर दिया है। अब इसको फटाफट से, मेरी जो चाय है वो भी रेडी हो चुकी है, थोड़ी बहुत रह रही है। तो वो जब आशीष नहा कर आते हैं तो फिर मैं दोबारा से गर्म करके बढ़िया से पका लेती हूँ, उसके बाद देती हूँ। तो यहाँ पर मैं भी सुबह जल्दी उठ गई थी, पापा जी भी उठ गए थे। तो पापा जी उठे थे वही 7:30 8 के करीब पापा जी उठे थे। तो फिर मैंने बोला था उनसे कि पापा आप चाय ले लो, नहा वहा लिया था उन्होंने। तो फिर मैं उठ गई थी, मैं आज उठ गई थी 5:45 पे। तो मैंने अपना थोड़ा बहुत जो भी मुझे करना होता है वो किया था, किचन विचन साफ़ सुथरा किया था। उसके बाद से मैंने यहाँ पर जैसे ही मेरे तेल गर्म हो गए, गरम मसाले मैंने डाल दिए थे खड़े वाले, वो थोड़े से चटक गए, लाल हो गए। उसके बाद से मैंने यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च और अदरक डाल दिया है। चॉप किया हुआ जो अदरक होता है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और सारी चीज़ें मैंने चॉप करके डाली हुई है। ठीक है, फटाफट से ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन। इसको बीच बीच में चलाते रहें। नॉन स्टिक बर्तन के यही फ़ायदे होते हैं कि अगर आप इनको ले रहे हैं तो आपका नुकसान नहीं होता है। इसमें कभी भी बर्तन जो हैं आपके रातों ज़्यादा काले होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसमें ना कोई भी सब्ज़ी बना लो आप, कोई भी सब्ज़ी, वो चिपकती नहीं है। तो मुझे ख़ास बात इसकी इसलिए अच्छे लगते हैं ये बर्तन। और ये मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगते हैं, आप जिस हिसाब से इनको रखना चाहो। बट ये है कि हाँ, सफाई करके रखोगे तो ज़्यादा सुंदर लगते हैं बर्तन। तो यहाँ पर जो हमारा मिक्सचर है प्याज का, वो सारा कुछ लाल होना शुरू हो चुका है अच्छे से, और लाल हो चुका है कुछ हद तक। तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 टमाटर मैंने चॉप करके रखे हुए थे, वो टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप लोग बताना ज़रूर ब्लॉग कैसा लगा। तो ब्लॉग शूट करते करते हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि कैमरा इधर से उधर लगाना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है, और फिर उसके बाद से वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि एक साथ सारा काम नहीं होता है ना। और फिर अगर मैं कटिंग नहीं करूँगी तो जो वीडियो है ना बहुत बड़ी हो जाएगी, फालतू की चीज़ें इसमें दिखेंगी। अब देखो मैं यहाँ से गायब हो गई हूँ और वीडियो चल रही है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। जब पकौड़े आप बनाओगे तो उसमें भी आप नमक डाल सकते हो, थोड़े से गरम मसाले भी डाल सकते हो, हल्दी भी डाल सकते हो, जो जो चीज़ें आपके पास में है आप वो डाल सकते हो दाल में भी। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना, और ट्राई जब करोगे तो मुझे बताइएगा, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ किचन किंग मसाला। हर सब्जियों के लिए अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आप चाहें तो इसको ट्राई करें एक बार, जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो लोग एक बार ट्राई ज़रूर करें। किचन किंग मसाला कैसा होता है मेरे साथ में फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पर जो हमारी सब्ज़ी है भुन चुकी है। भुनने के बाद मैंने इसको 1-2 मिनट भून लिया है सारी चीज़ों को डालने के बाद। उसके बाद मैंने इसमें धनिया डाल दिया। अब धनिया थोड़ी सी भुन जाएगी, उसके बाद मैं इसमें पकौड़े डाल दूँगी, जिससे कि पकौड़े हैं अच्छे से उसमें पानी आ जाएगा या उसका मिक्सचर आ जाएगा वो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद थोड़ा सा पका लूँगी इनको। पकाने के बाद से मैं पकौड़े डाल दूँगी। पकौड़े डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो आपको नमक बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि नमक नहीं बढ़ाएंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा और आपको खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डालें, ये धीरे धीरे करके गाढ़ा हो जाता है। ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे रिकॉर्डिंग करते करते, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी शॉर्ट वाली। ठीक है, तो और घर की सफाई वफाई भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि मैं सो गई। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि मतलब हद से ज़्यादा। और अब मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले 5 बजे के करीब, और 5:48 हो रहे हैं, और अब मैं वॉइस ओवर फिर से कर रही हूँ इसमें। ठीक है, आप लोग के साथ में वही चीज़ शेयर करती हूँ जो रियलिटी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें, और मेरी चाय भी बॉयल हो चुकी है। और अब पानी डालने के बाद से आप लोग को ना नमक कम लगे तो आप ऐड कर दीजिएगा। मैं फटाफट आटा लगा लूँगी। ये सुबह का ब्लॉग है, आशीष के जाने से पहले का ब्लॉग। लंच वगैरह जो भी उनको मैं बना कर देती हूँ ये वही सारा है। ठीक है, तो आज मैंने यही सब्ज़ी बनाई थी। आशीष लंच में यही लेके गए हैं, और रोटी और सैलड और ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो ये मैं आशीष को लंच में देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा अच्छे से गूंथ लिया है, लगा लिया है, और उसके बाद से मैं यहाँ पर बनाऊँगी पराठे। जब वो बोलेंगे और जब वो जाएंगे तब मैं रोटी बनाती हूँ 5-10 मिनट पहले। ठीक है, तो ये मैं सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि कृष्णा जब तक उठ जाता है तो ये मेरा सारा काम 7:30-8 बजे तक मैं निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद से जैसे आशीष नहा करके आते हैं मैं पराठे बना लेती हूँ, फिर हम साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा सारा काम निपट चुका है। अब मैं यहाँ पर सफाई कर लूँगी
किचन की, और आशीष जा चुके हैं। मैं यहाँ पर किचन विचन अच्छे से साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद से फिर मैं अपना जो और काम होता है, लाइक आपका कपड़े धोना और बर्तन धोना और घर की सफाई डस्टिंग ये सारा करना, तो ये सारा काम स्टार्ट कर देती हूँ मैं। इस तरीके से सारा काम निपट जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि काम बहुत होता है तो सारी चीज़ें करते हुए चलती हूँ। और आज तो इतना पैर में दर्द हो रहा है कि बस पूछो मत। तो आशीष के जाने के बाद से बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है, तो फिर वो भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया। मैं डेली ही गैस को अच्छे से साफ़ करती हूँ, अच्छे से क्लीन करती हूँ। अब यहाँ पर मैं बर्तन जो हमारे हैं वो धो दूँगी मैं। और आप लोग के साथ में कल आएगा बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग, जिसमें मैंने अपने आप लोग के साथ में शेयर किया ना कि मैंने 8-10 ज्वेलरी मंगवाई है मीशो से। तो वो सारी ज्वेलरी आ चुकी है और ज्वेलरी बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया ज्वेलरी है। एक ज्वेलरी ऐसी है जो मुझे नहीं अच्छी लगी, बाकी मुझे जो ज्वेलरी है वो पसंद आई है। बाकी उसको अगर पहन के देखेंगे और पहन के देखने के बाद शायद मुझे लगता है कि अच्छी लगे, है ना, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। तो आप लोग बस इस तरीके से प्यार बनाए रखिए अपना, और मैं आप लोग के साथ में कोशिश करती रहूँगी नई नई रेमेडीज शेयर करने के लिए, ठीक है। कृष्णा आ गया था, कृष्णा सो के उठा था, तो मैंने उसको अभी चीज़ दे दिया है और उसने खाना शुरू कर दिया है। जब भी सो के उठता तो थोड़ा बहुत उसको स्नैक्स वगैरह चाहिए होते हैं, जैसे काजू वगैरह है, मखाने वगैरह हैं, तो उसको मैं दे देती हूँ। तो वो अपना खाने में लग जाता है और उसके बाद से मैं अपना काम निपटाती हूँ। तो मैं वॉइस ओवर देखो बाद में करती हूँ, पहले वीडियो शूट हो जाती है। तो ये सुबह का ही वीडियो है। बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आप टाइम डाल दिया करो, डेट डाल दिया करो। तो ये सुबह 9:30 बजे के करीब का वीडियो है हमारा, क्योंकि आशीष चले गए थे। आशीष के जाने के बाद से मैं अपना ये सारा काम निपटा लेती हूँ, जिससे कि मेरा सारा काम निपट जाए और फटाफट से मैं आगे का काम करूँ। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है और इंसान एक काम इतने सारे थक जाती हूँ मैं। और आज भी बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने बनाए हुए हैं जो कि निकलने हैं हमारे प्रोडक्ट मंडे को, ठीक है। तो बस इस तरीके से ये सारा काम मैं निपटा करके, और पैकिंग वगैरह जो भी प्रोडक्ट की करनी होती है वो सारी चीज़ें आशीष करते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। प्रोडक्ट बनाना उसके बाद से पैकिंग करना मेरे बस की नहीं होती है। तो पैकेजिंग वगैरह सब आशीष कर देते हैं, बनाकर मैं रख देती हूँ डब्बों वगैरह में भर के। और अभी क्या है कि मैं मेंबर वगैरह से बात करूँगी 11 से 12, और उसके बाद से आगे का जो काम होता है वो करती हूँ मैं। तो इसीलिए मैं बस फटाफट से अपना सारा काम निपटाती हूँ कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। और फिर मुझे रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे वीडियोस भी शूट करने होते हैं, एडिटिंग भी करनी होती है, बाबू को भी देखना होता है, घर भी देखना होता है। तो बहुत सारा काम होता है। घर को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। फिर जब मैंने इस तरीके से घर बनवाया तो इस घर को तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। हर जगह डस्टिंग दिखती है, क्योंकि हमने जो कलर चूज़ किया है वाइट वॉश के लिए बहुत लाइट कलर है, तो इसमें डस्टिंग बहुत ज़्यादा पता लगती है, गंदगी भी बहुत ज़्यादा पता लगती है। तो किचन का जो वॉल था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, छींटे वीटे पड़ गई थी, तो इसको भी मैंने आज साफ़ किया। जहाँ हम डस्टबिन वगैरह रखते हैं तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है आपका। तो बस वही है कि अगर आप अच्छा घर बनवा रहे हो या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें मेहनत लगती है। देखो अगर आप मेहनत करते हो तो आपका वो चीज़ अगर आप 10 साल भी हो जाए तो भी वो चीज़ आपकी ख़राब नहीं होती। और मैं चाहती हूँ कि कम से कम जब तक मैं इस घर में हूँ, 10 साल 15 साल, जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक ये घर बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहे और भी सुंदर हो जाए। तो बस इस तरह से ये सोच है मेरी। तो बाकी देखते हैं, बाकी अगर ज़मीन से लेकर घर बनाने की भगवान हिम्मत देगा तो वो भी बनाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा ज़मीन से अपना घर हो, क्योंकि फ्लैट तो देखो फ्लैट ही होता है ना, कितना भी आप इसको अपना कह लो, अपनी छत नहीं होती इसमें, खैर, है ना। तो हाँ चलो, पार्किंग वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मेसी है, मेडिकल है, हर एक चीज़ है यहाँ पर। बट क्या है कि अपनी छत नहीं होती, अपनी छत की बात ही अलग होती है। वहाँ हम गार्डनिंग कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बस ये चीज़ें हैं। कपड़े वगैरह डालने के लिए हमें बालकनी में डालना पड़ता है, तो बस यहाँ पर लिमिट के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। अपने घर के अंदर आपको जो करना है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर अपना 10 बजे के बाद डीजे वगैरह नहीं चला सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और वैसे भी नॉर्मली फैमिली में आप रहते हो या फिर कहीं सोसाइटी में भी रहते हो, आपका भी घर है खुद का, तो भी आप नहीं जला सकते हो, क्योंकि 10 बजे के बाद हर जगह बंद होता है। क्योंकि हमें अपने बारे में ही नहीं सोचना है, अपनी ही खुशी के बारे में नहीं सोचना होता है, दूसरों के बारे में भी सोचना होता है। बहुत जगहों पर बच्चे होते हैं जो स्टडी कर रहे होते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, इसलिए। तो चलो आप लोग को दिखाती हूँ। अब यहाँ पर किचन का काम निपट गया है, तो ग्रॉसरी आइटम दिखा देते हैं। तो आशीष ने अपने लिए एक बनियान ली थी। आशीष इस टाइप की बनियान पहनते हैं,
तो यहाँ पर मैं ग्रॉसरी के सामान में ये सारा कुछ लेकर आई थी। ये पॉन्ड्स वाला पाउडर था, जो कि हमने ग्रॉसरी का सारा सामान लिया था ना, तो उसमें हमने ये ले लिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो यूज़ हो ही जाता है ना, कहीं जाना हो तो फटाक से मुँह में लगा लिया और फट से नीचे चले गए। गर्मियों के टाइम में मैं थोड़ा बहुत अंडरआर्म्स में लगा लेती हूँ ये वाला टैल्क। इससे आपकी जो अंडरआर्म्स होती है वो काली नहीं पड़ती है। अगर आप डिओड्रेंट रखते हो, है ना, डीओ रखते हो, परफ्यूम रखते हो, तो इससे क्या होता है ना कि आपकी अंडरआर्म्स काली हो जाती है। ये वाली जो नमकीन है ना, ग्राउंड नट्स वाली, बहुत अच्छी है। आप लोग एक बार खाकर देखना, ये ना बिल्कुल अलग तरीके की नमकीन है, तो उसको आप लोग ज़रूर मंगाना, इसलिए मैंने आपको इसको फोकस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इतना सारा सामान लेकर आई थी और बस अब यही सारा सामान है ग्रॉसरी का, जो कि मुझे सेट करना है। और बस आप लोग के साथ में यही चीज़ें मुझे आज शेयर करनी थी, तो मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दी है। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में, चोकर हॉल के साथ में, फिर नेल पेंट हॉल के साथ में, मेकअप कलेक्शन के हॉल के साथ में। धीरे धीरे एक एक हॉल आएंगे। ठीक है, बाय।